हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रितिका है और आप देख रहे हैं रितिका फैशन हाउस। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ लो हाई कुर्ती कोट कॉलर के। आज हम इसकी स्टिचिंग करना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग करना। ये देखिए, इस तरीके से मैंने आपको सिखाया था कि हम कोट सेट की कटिंग किस तरीके से करेंगे। आज उसी की हम स्टिचिंग करने वाले हैं। तो ये देखिए, हमने फ्रंट से ओपन अपना कोट सेट बनाना था, तो इस तरीके से ये हमारा ओपन पार्ट है। अब हमें इसे बीच में से इसको ओवरलैप, मतलब हमें फ्रंट ओपन रखना है। तो अब उसके लिए हमें क्या करना है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। पट्टी है वो 6 इंच चौड़ी है और लेंथ जो इसकी आपकी कुर्ती की जितनी लेंथ है, जितनी आपकी कुर्ती है उतनी ही इसकी लेंथ है। पट्टी कट करने के बाद मैंने इस पे पेपर पेस्टिंग को चिपका दी है प्रेस से। पेस्टिंग चिपकाने के बाद आपको पट्टी को आधा आधा इंच इस तरीके से आधा आधा इंच फोल्ड कर लेना है। आपकी दोनों पट्टी देखिए, यहाँ से मैंने ये वाली पट्टी भी फोल्ड कर ली है और आपकी ये वाली पट्टी भी फोल्ड कर ली। अपन अपने दोनों का फर्स्ट जो फ्रंट पार्ट है वो बिछाएंगे। बिछाने के बाद यहाँ पे हम 2.5 इंच का एक निशान लगाएं। पहले हम ये गला कट कर लेते हैं, तो यहाँ से हम गला कट कर लेंगे इस तरीके से। कट लगाने के बाद अब हम इस पट्टी को निकालेंगे नीचे से और इसे सीधी कुर्ती पे उल्टी पट्टी हम इस तरीके से रखेंगे। सीधी कुर्ती पे हमें अपनी उल्टी पट्टी रखनी है इस तरीके से करते हुए। और अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो हमने 2.5 इंच का कट लगाया है ना, यहाँ से हम अपनी सिलाई लगाना चालू करेंगे और एकदम हम अपनी नीचे तक स्ट्रेट सिलाई लगा पिन से अटैच कर देंगे ताकि ये हिले ना। इस तरीके से हमने पिन से अटैच कर लिया। पिन से अटैच करके अब हम इसमें इसी डायरेक्शन में हम पूरे पे इस पे सिलाई लगा लेंगे। मैं आपको सिलाई लगा के अभी देखिए दोनों पार्टों में इस तरीके से पट्टी जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी अटैच करी थी वो करके प्रेस करके तैयार कर लिया है। ये देखिए, ये मेरे फ्रंट का एक पार्ट और ये मेरा फ्रंट का दूसरा पार्ट। इसको हमें क्या करना है, इस तरीके से इसे रखना है। रखने के बाद इसको इस तरीके से इस पे ओवरलैप कर लिया। ओवरलैप करने के बाद 4 इंच पे हमें एक निशान लगाना है। यहाँ से 4.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे हम यहाँ पे। और नीचे से हमें छोड़ना है। हाँ देखो, हाँ ठीक है। ऊपर से हमें 4.5 इंच ओपन छोड़ना है, तो 4.5 पे मैंने निशान लगा दिया। नीचे से हम छोड़ेंगे 6 इंच ओपन, 7 इंच ओपन। तो हमने यहाँ पे 7 इंच पे एक निशान लगा दिया। यहाँ पे एक 7 इंच पे निशान लगा दिया इस तरीके से। अब हमें जो सिलाई लगानी है इस तरीके से सिलाई लगानी है, मतलब यहाँ से इस तरीके से हम लगाना चालू करेंगे और इस तरीके से लगाते हुए यहाँ तक। बस हमें ये हिस्सा भी छोड़ना है। ये हिस्सा हमारा इस तरीके से यहाँ पे यूं कॉलर के लिए फोल्ड हो जाएगा और नीचे से ये हमारा यहाँ पे सिलाई लग के इस तरीके से ऊपर होगा। तो पहले मैं आपको यहाँ से यहाँ तक की सिलाई लगा के आपको दिखा देती हूँ। मैं आपको फिर बता रही हूँ, आपको इस तरीके से सिलाई लगानी चालू करनी है और इस तरीके से ले जाके यहाँ पे खत्म कर देनी है। यहाँ से ये थोड़ी सी पट्टी इस तरीके से ओपन रहेगी। तो मैं यहाँ पे आपको सिलाई लगा के एक बार दिखा देती हूँ कि हमें किस तरीके से सिलाई लगाई है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने ओवरलैप करके यहाँ पे सिलाई लगा दी है। ये देखिए, इस तरीके से ये सिलाई लग गई है हमारी और इस तरीके से कुछ हमारी यहाँ पे कॉलर बन के आएगी। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरीके से। इस तरीके से ही हमारी यहाँ पे कॉलर बन के ऊपर रखेंगे।
दोनों कंधों को हम मिलाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, दोनों कंधों को, और आधे आधे इंच का गैप लेते हुए हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे स्टिच कर देंगे। अब क्या करना है, आपको इस कुर्ती को बीच में से फोल्ड करना है गले की साइड से, और बिल्कुल इक्वली अच्छे से फोल्ड करना है। बिल्कुल अच्छे से एक दूसरे को मिलाते हुए हम इसे फोल्ड करेंगे और इसको पिन से अच्छी तरीके से बीच में से अटैच कर लेंगे। पिन से अच्छे से सेट करने के बाद हम अपनी कॉलर की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो ये आप जहाँ पे आपने 2.5 इंच को, ये जो 2.5 इंच का निशान लगा है ना, यहीं से हम अपना इंची टेप रखेंगे और उस दूसरी साइड तक लेके जाएंगे और अपनी कॉलर की जो भी लेंथ है उसे नापेंगे। तो ये देखिए, ये जो हमने निशान लगाया था वहाँ पे हमारे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा निकलता है, वहीं पे हमने अपना इंची टेप रखा और इसे अपनी शेप के अकॉर्डिंग घुमाते हुए हमने इसकी लेंथ का निशान लिया है। इसकी जो लेंथ आई है वो आई है 7 इंच। जो भी हमारी लेंथ आई है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी कॉलर की कटिंग करेंगे। देखिए, कॉलर के लिए मैंने पहले से ही बुकरम कट करके रख रखी है। इसकी जो चौड़ाई ली है मैंने वो 4 इंच ली है और इसकी जो लंबाई हम लेंगे वो हम 16 इंच लेंगे। हम अपनी बुकरम को बीच में से फोल्ड करेंगे और जो बंद वाली साइड है हमारी, वहाँ से हम एक 7 इंच का निशान लगाएंगे। ये 7 इंच का निशान वो है जो हमारी कॉलर की लेंथ आई थी, तो हमने पहले कॉलर की लेंथ का निशान लगाया। यही फोल्डेड वाली साइड से हम 3 इंच का निशान लगाएंगे। तो यह हमने निशान लगा लिए। इस साइड हमने 2 निशान लगाए हैं, एक 3 इंच का निशान और एक 7 इंच का निशान। 7 इंच का निशान लगाया है, वहाँ से हम एक 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। अब जो हमने 1.25 इंच का निशान लगाया है, इस लाइन को हम सीधा कर देंगे और इस 1.25 इंच से और 3 इंच तक हम हल्की सी गोलाई देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम गोलाई देंगे अपनी कॉलर की शेप की, बिल्कुल हल्की सी गोलाई देंगे। यहाँ पे हमने 1.25 इंच का निशान लगाया था, वहीं 1.25 इंच के ऊपर से हम रखेंगे और 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरीके से 2.5 इंच का निशान लगाने से हम स्केल की हेल्प से इसे स्ट्रेट कर देंगे। ये मेरी बुकरम थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, मैं इसे सही कर लेती हूँ। और अब देखिए, हम 2.5 इंच तक हम इसे स्ट्रेट कर रहे हैं। स्ट्रेट करने के बाद हम दूसरी साइड से भी इसे स्ट्रेट कर देंगे। ये देखिए, मैंने ऊपर से भी इसे स्ट्रेट कर दिया और साइड से भी इसे स्ट्रेट कर दिया है। अब देखिए, फोल्डेड वाली साइड से हम इंची टेप रखेंगे और 7 इंच तक इसे नापेंगे। जहाँ पे 7 इंच आएगा वहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद ऊपर से इस निशान को हम इस तरीके से सीधा कर देंगे। जैसे हम शोल्डर डाउन की लाइन लगाते हैं ना, उस तरीके से थोड़ी आड़ी लाइन आएगी और इसको हम सीधा कर देंगे। लाइन को सीधा करने के बाद अब इसी शेप के अकॉर्डिंग हम अपनी कॉलर की कटिंग करेंगे। ये देखिए, मेरी कॉलर की कटिंग हो चुकी है और अब मैंने इस पे जॉइंट करने के लिए पहले से ही एक कपड़ा काट के रख रखा है। ये देखिए, ये जो कपड़ा है इसकी जो चौड़ाई है वो भी 10 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो भी 10 इंच है। तो ये चारों तरफ से इक्वल है। अब हम इस पे इस तरीके से अपनी कॉलर को रखेंगे और प्रेस से चिपकाएंगे, क्योंकि ये फ्यूजिंग पेपर है। और ऊपर की साइड से हम आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसको प्रेस से अच्छे से चिपका लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने अपनी कॉलर को तैयार कर लिया है। कॉलर को तैयार करने के बाद हम अपनी कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। अब हमने क्या करा था, इसका हाफ किया, इस तरीके से फोल्ड किया और हाफ पे हमने एक कट लगा लिया, हाफ करा और यहाँ पे हमने एक कट लगा लिया। ये आप लोगों को दिख रहा होगा। इस तरीके से कट, सेंटर पॉइंट निकालेंगे हम अपनी कॉलर का। अब इसी तरीके से हम अपनी कुर्ती के बैक पार्ट का भी सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो उसको किस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से हम अपनी बैक कुर्ती को पकड़ेंगे, इस तरीके से, और इस तरीके से इसे अच्छे से पकड़ते हुए दोनों
कंधों को आपस में मिलाते हुए फोल्ड करके यहाँ पे भी हम इस पे एक छोटा सा कट लगा लेंगे। तो ये हमारी कुर्ती का भी सेंटर पॉइंट निकल ही आया है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से अपनी कुर्ती को खोलेंगे, अपनी कॉलर का बैक पार्ट, अपनी कॉलर का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ध्यान दें कि बुकरम वाली साइड को हमें ऊपर रखना है। तो इस तरीके से मतलब उल्टे पे सीधा ही रखनी है हमें अपनी कॉलर, उल्टे पे सीधा रख के यहाँ पे इस तरीके से हम पिन से अटैच कर देंगे। ये पिन से अटैच हमने इसलिए करी है ताकि हमारा सेंटर पॉइंट ना आपस में हिले ना और हम इजीली इस पे सिलाई लगा सके। क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो है जॉर्जेट का कपड़ा है तो बहुत फिसल रहा है, तो इसलिए हमने इसमें ये लगा लिया। अब हम इसकी सेंटर पॉइंट का साइड से मिलाते हुए सेंटर पॉइंट से ही हम अपनी सिलाई को लगाना चालू करेंगे। इस तरीके से हम आपस में कपड़े को मिलाते हुए कम से कम आधा इंच का गैप लेते हुए सिलाई लगाएंगे। अब ये जो हम सिलाई लगाई है ये हमने 2.5 इंच का जो कट लगाया था वहाँ तक ही लगाई है। अब इसके बाद क्या एक साइड की सिलाई लगा दी, अब हम अपनी दूसरी साइड की भी सिलाई लगाएंगे, कट के दूसरी साइड की। अब हमें सिलाई लगाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे हमने सिलाई लगाई है ना वहाँ पे धागे तक हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम अपनी कॉलर को पलटेंगे तो वो ईज़िली पलट जाएगी। तो हमने अपने पूरे एरिए में जो कॉलर का एरिया है जहाँ पे अभी हमने सिलाई लगाई थी वहाँ पे मैंने सारे में छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। अब छोटे छोटे जो हमने कट लगाए थे, कट लगाने के बाद हम अपनी कॉलर को पलट देंगे और पलटने के बाद जो सिलाई वाला एरिया है उसको ढकते हुए हम अपनी पूरी कॉलर पर सिलाई लगा लेंगे। तो आइए सिलाई लगाते हैं। तो देखिए ये हमारी कॉलर बनके तैयार हो गई है। अभी यहाँ पे आपको बहुत सरवटें दिखाई दे रही होंगी क्योंकि मैंने अभी इस पर प्रेस लगा के इसे जमाया नहीं है। तो इसे प्रेस लगा के जमाएंगे तो देन इसकी फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आएगी। तो ये जब मैं आपको पहन के दिखाऊंगी तब मैं आपको बता दूंगी। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी कॉलर तैयार हो गई है। कॉलर तैयार करने के बाद अब हम इसमें इसकी स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स अटैच करते हैं। अब हम अपनी कुर्ती में स्लीव्स जोड़ेंगे। तो स्लीव जोड़ने से पहले हम स्लीव्स को तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने अपनी स्लीव्स खोली। स्लीव्स कट करते समय हमने बॉटम पे 1 इंच का निशान लगाया था जो हमने एक्स्ट्रा रखा था। तो उसे हम एक बारी फोल्ड करेंगे, फिर एक बारी कट तक फोल्ड करेंगे। कट तक फोल्ड करने के बाद अब हम इस पे सिलाई लगा के नीचे से मोरी को मोड़ देंगे। ये देखिए 1-1 इंच का हमने इस तरीके से मोड़ लिया है। अब ऐसे 1-1 इंच का मोड़ने के बाद अब हम इसमें इस तरीके की लेस लगाएंगे। तो ये लेस आप कैसे भी लगा सकते हो, इसके ऊपर से इस तरीके से आप इस लेस को अटैच कर सकते हो।
इस तरीके से अब हम इसमें इस तरीके से लेस रखेंगे और इधर लेस लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने नीचे लेस लगा के अपनी स्लीव्स को तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हम अपनी दूसरी स्लीव्स को भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने दोनों स्लीव्स को तैयार कर लिया है। सीधे पे सीधा रखते हुए इसे सेंटर पॉइंट से हम मिलाएंगे। जो हमारी सिलाई का सेंटर है और जो हमारी स्लीव्स पे जो हमने कट लगाया था उन दोनों को एक साथ मिलाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पे हम अपनी एक ऑल पिन से अटैच कर देंगे। ऑल पिन से अटैच करने से ये होता है कि अब ये हमारी स्लीव्स बीच में से हिलेगी नहीं, सेंटर से लगेगी। तो अब हम इस पे सिलाई लगाना चालू करते हैं। आधे इंच का गैप देते हुए हम अपनी सिलाई को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी स्लीव्स अपनी कुर्ती के साथ इस तरीके से जुड़ चुकी है। यहाँ से मैं पिन हटा देती हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से ये दिखाई दे। तो ये देखिए ये हमारी कुर्ती के साथ अच्छे से हमारी स्लीव्स जुड़ चुकी है। इसी तरीके से हम अपनी दूसरी स्लीव्स को भी हम जोड़ लेंगे। तो तरीके से हमारी दूसरी स्लीव्स भी हमारी कुर्ती के साथ अटैच हो गई है। अब हम इसमें फाइनल फिटिंग की सिलाई देंगे। ये देखिए मैंने अपनी कुर्ती को अच्छे से बिछा लिया है और जो हमने मार्किंग करते टाइम निशान लगाए थे मैंने उन्हीं निशानों को डार्क कर दिया है। डार्क करने के बाद हमें ये कपड़ा जो है वो जॉर्जेट है, थोड़ा फिसलना टाइप है। तो हम क्या करेंगे, इधर अपनी ऑल पिन से सेट कर लेंगे ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो हमारा कपड़ा हिले ना। अकॉर्डिंग हमें अपनी पूरी पे सिलाई लगा देंगे। तो मैं सिलाई लगा के आपको एक बार इसकी फिनिश दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने अपनी पूरी फिटिंग की सिलाई लगा ली है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम अपने जो 2 पट्टी लगाई थी उस पे तुरपाई कर लेंगे। अच्छी आए तो उससे क्या करना है, पहले हमें एक बारी ऐसे मोड़ के पूरे में सिलाई लगानी है, फिर हम दूसरी बार ऐसे मोड़ के पूरे में सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से इसे मोड़ते हुए हम पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो अब मैं दोबारा आपको सिलाई लगा के इसे दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने अपनी पूरी फिटिंग की सिलाई लगा ली है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद आपको यहाँ से इस तरीके से, अब ये गोलाई में है तो हमारी गोलाई में फिनिशिंग अच्छी आए तो उससे क्या करना है, पहले हमें एक बारी ऐसे मोड़ के पूरे में सिलाई लगानी है, फिर हम दूसरी बार ऐसे मोड़ के पूरे में सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से इसे मोड़ते हुए हम पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो अब मैं दोबारा आपको सिलाई लगा के इसे दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने नीचे से भी पूरा स्टिच करके जो इसकी गोलाई में था स्टिच करके इसे कम्प्लीटली तैयार कर लिया है। आप देख रहे हैं कि ये पूरा कम्प्लीटली स्टिच होके किस तरीके से लग रहा है। मैंने इसमें बटन्स वगैरह भी लगा दिए हैं। आप किसी भी तरीके के बटन्स इसमें अटैच कर सकते हैं जैसे भी आपको अच्छे लगे। तो आज की वीडियो हमारी यही कंप्लीट होती है और ऐसी ही नेक्स्ट डिज़ाइनर सूट सब देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं कि आपको जो समझ में नहीं आ रहा, मैं आपकी क्वेरीज़ के आंसर्स ज़रूर दूंगी। अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगती है, जैसे कि कोई साउंड आ रहा है या आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, तो भी आप मुझे उसके सॉल्यूशन दे सकते हैं कमेंट करके। और आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।